प्रेज लॉर्ड। फिर से और एक बार सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है, फिर से समय दिया आप लोग का साथ में फिर मिल के कुछ उनका वचन से लेकर बात करने के लिए परमेश्वर का अगर मौका दिया, इसलिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उससे पहले मैं आप लोग सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ कुछ 10 से 15 मिनट लूँगा आप लोग का बीच में, तो आप लोग प्लीज़ कोई भी फ़ोन करे तो फ़ोन ना उठाइएगा। अगर किसको बाहर भी जाना है तो मत जाएगा, क्योंकि बहुत मतलब जो चलते हुए सभा में अगर लोग इधर से उधर चलते हैं तब मीटिंग डिस्टर्ब होता है। एक जन का वजह से फिर सब मीटिंग हो जाता है, क्योंकि उसका ऊपर सब ध्यान चला जाता है। बाकी जो सुनने वाला भी रिसीव नहीं कर पाते हैं, और जो बोलने वाला भी जो बोलने के लिए चाहता है वो नहीं बोल पाता है। इसलिए हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी 10 से 15 मिनट। अगर किसको बहुत सारा इमरजेंसी है तो कोई रोका नहीं जा रहा है तो आप धीरे से जा सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। अगर आप संभल सकते हैं, आप रोक सकते हैं, तो आप प्लीज़ आप अपना स्थान में बैठिए। उस समय का बात है। अगर किसका फ़ोन भी आएगा तो फ़ोन ना उठाएगा, क्योंकि एक साइलेंट कर देने से भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है बहुत हमारा जीवन में बहुत मूल्यवान है। परमेश्वर का वचन बिना हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का दास आज बोल रहा है, परमेश्वर ने हमें जो अनुग्रह से हम अभी तक भी जीवित है, हम सब कुछ है। अगर उसका अनुग्रह नहीं होता तो हम अभी जीवित नहीं होता। हम हवा के साथ भी लड़ाई कर नहीं पाते, पानी को भी रोक नहीं पाते और कुछ भी नहीं कर पाते, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा शरीर खराब होता है तो हम कुछ ठीक कर पाते हैं? नहीं ठीक कर पाते हैं। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह, इसलिए परमेश्वर का वचन को हमें जरूरत है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो यही होता है कि ना, कभी कभी जो एक जगह में जो यीशु मसीह एक जो चलती है सभा में एक बहन अपना स्थान में खड़ा होकर यीशु को बोल रही है कि धन्य है जो ओ माँ तुझे जो जन्म दिए। उनका माँ का बारे में बोल रही थी, जिस माँ ने तुझे जन्म दिए वो माँ ने धन्य है। और यीशु ने बोलता है कि थैंक यू बोल के नहीं बोला। यीशु ने क्या बोला मालूम है? धन्य ये जो है जो मेरे वचन को सुनते हैं और मानते हैं। मेरे वचन को क्या करते हैं? सुनते हैं और मानते हैं। हम लोग कई बार क्या करते हैं मालूम है? लोगों को सिर्फ देखते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं हमारा अंदर में नहीं जाता है। सुनते नहीं तो मानेंगे किसी? हमारा आवाज़ तो आता है हमारा पास में, लेकिन अंदर घुसता नहीं। हम सिर्फ लोगों को देखते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति आकर प्रचार करता है, बाप रे बड़ा व्यक्ति। और कोई भी यार हमारा लेवल का जैसा कोई आके खड़ा होकर पता करता है, ये क्या बोलेगा। कोई अगर दूर गांव से आता है ना, वाह फॉरेन से आया हुआ है, बहुत धनी व्यक्ति है, उसको हम देखते हैं, लेकिन उसका मुंह से शब्द परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है हम उसको ध्यान नहीं करते। इसलिए हमारा जीवन बढ़ता नहीं है, हम रिसीव नहीं कर पाते, इसलिए हम उन्नति नहीं हो पाते। हमारा जीवन में से जो क्या बंधन, जो श्राप, जो दिक्कत हो अंदर से टूटता नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परमेश्वर का वचन हम सुने और माने और हमारा अंदर में श्राप रहे। कभी उस श्राप का ताकत ही नहीं है, क्योंकि यहोवा का यहोवा है, परमेश्वर है, वो सब कुछ तोड़ सकता है। उसका वचन अगर अंदर जाएगा ना, उसका वचन क्या है? दो धार का तलवार का समान है। तलवार हम कितना लोग देखे हैं? 2 धार का तलवार कैसा होता है? उसको छूने से भी डर लगता है। नया वाला ब्लेड लेकर आओ, 2 धार में तला होता है, उसको नीचे ब्लेड को ऐसे नीचे रख दो, उसको उठाने के लिए आपको डर लगेगा। कुछ नहीं है, जमीन में पड़ा हुआ है, फिर भी आपको कैसा उठाओगे आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि हाथ में ना लग जाए। परमेश्वर का वचन ऐसा है, वो वचन अगर अंदर जाए तो आपका जीवन क्यों नहीं बदलेगा? हमारा अंदर में जो राज करता है वो क्यों नहीं भागेगा? प्रेज लॉर्ड। जो सर्दी, जो जुकाम हो रहा है, जो डॉक्टर दवा देता है तो हम खाता है तो भाग जाता है ना, भागता है कि नहीं भागता है? अगर डॉक्टर के पास हम जाएंगे, पैसे भी देंगे और दवाई भी लेके आएंगे, फिर घर में रख देंगे, तो अंदर का सर्दी ठीक होगा? सर्दी जुकाम ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। इस प्रकार ये जो परमेश्वर का जो वचन को हम सुनेंगे और अंदर में घुसाएंगे तो क्या करेगा? जैसा सर्दी बुखार जो दवाई खाने से ख़त्म कर देता है, इस प्रकार हमारा अंदर में रहने का डर भया, हमारा अंदर में राज करने वाला जो गंदगी, हमारा अंदर में जो राज करने वाला जो अशुद्ध आत्मा, जो क्या बोलता है, जो शैतान जो वास करता है, वो क्यों नहीं भागेगा वहाँ से? बताओ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेन कारण क्या है? हम सुनते ही नहीं, लोगों को सिर्फ देखते हैं, लेकिन उसका मुंह से क्या आवाज़ आता है मालूम नहीं। हमारा अपना भाषा से बुलवा दिया जाता है, फिर भी हम ध्यान नहीं देते हैं। अलग भाषा होता है, तमिल भाषा होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अपना हिंदी भाषा में बोल रहा है, अपना उड़िया भाषा में बोल रहा है, अपना मातृभाषा में हमें समझाना दिया जा रहा है, फिर भी हमारा अंदर में घुसता नहीं। कारण क्या है? हमारा ध्यान और कुछ है, हमारा ध्यान उसका बातों में नहीं है। इसलिए हमारा जीवन ऐसा कैसा है मेरे प्रियो? आज हम छोटा नहीं है, हम बड़ा हो गए हैं।
कोई व्यक्ति अगर हमको आता है तो हमको कुछ खराब भाषा में गाली देता है तो हम चुप बैठते हैं चुप नहीं बैठते। कोई आके अगर हमको बोलता है तू गलत रास्ता है, तू चोरी किया है, तू लोगों को धोखा दिया है, मैं तुरंत जाकर पूछते हैं किसको मैं धोखा दिया, क्या चोरी किया, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? हमारे अंदर में तुरंत जाता है ना, हम समझ जाते हैं ना, तो हम नेचुरल है ना, हम बड़ा है ना, समझदार है ना। तो वचन क्यों अंदर नहीं जा रहा है हमारा अंदर में? वचन जो खुदा ने जो हमारे लिए इतना कुछ किया, वो जो लिखने वाला ने, पता है आपको किसको जो उल्टा लटका दिया गया, किसको आरी से यहाँ तक यहाँ फाड़ दिया, उसको उल्टा लटका, आरी है ना काटने वाला, कोरत क्या बोलते हैं उसको, आरी से उसको फाड़ दिया गया, मालूम है? बहुत सारा चीज़ हुआ है। फिर क्या है, हम उसको मजाक में समझ लेते हैं, हम उसको हल्का समझ लेते हैं, हमें असल्ट हो जाते हैं, इसीलिए हमारा जीवन जैसा कैसा है। मेरे प्रियो, आज सुधरने का बहुत समय है, हमें ध्यान देना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब भी 500 का नोट दुकान में देते हैं तो 150 रुपये का कुछ लेके आते हैं, तो हमको 350 वापस आना चाहिए। उसको पैसा गिन के देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जैसा देते हैं अंदर डाल के चलाते हैं, देखते हैं ना, गिनते हैं ना, ये सब करते हैं ना। कभी कभी हमारा डाउट होता है, पूछता है कितना हुआ सर, कितना हो गया, क्यों इतना पैसा कम कर दिया, नहीं ये थोड़ा रेट बढ़ गया ना इसलिए। हम लोग पूछते हैं कि नहीं पूछते? कितना लोग ऐसा पूछे वाला लगता है, तो बहुत सारे लोग पूछे होंगे, मैं भी ऐसा पूछता हूँ। लेकिन अगर जो बाइबल का वचन, जो कोई भी परमेश्वर का दास जो प्रचार करता है, कोई भी बाइबल से लेकर बोलता है, अगर वो कुछ गलत बोलता है तो आप क्यों पकड़ नहीं पाते? क्यों पकड़ नहीं पाते? हम लोग जो हमारा माइंड को भरमाता है तो हम क्यों नहीं पकड़ पाते? जो हमारे अंदर में जो डर आता है तो हम क्यों पकड़ नहीं पाते? क्योंकि मालूम है ना, बाइबल को हम पढ़ते ही नहीं, बाइबल का बारे में कुछ जानते नहीं। क्योंकि 500 रुपया नोट तो हम बहुत गिने हैं ना, हमको तो ये सब मालूम है। डेली मार्केट जाते हैं, डेली दुकान जाते हैं, डेली हम सब करते हैं, मालूम है। लेकिन बाइबल क्या है मालूम नहीं, बस सिर्फ बाहर में देखें, लेकिन अंदर में क्या है पता नहीं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जैसे हम बाहर में बैंक देखते हैं ना, अंदर में क्या है पता नहीं है, लेकिन उसका जो हिसाब कर पाते हैं हम लोग, बैंक का हिसाब हम कर पाते हैं? नहीं कर पाए, हम बिकम नहीं किए, हम बैंक का हिसाब नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा पास इतना माइंड नहीं है, हम कंप्यूटर नहीं चला पाते, और इतना उसका लाखों का हिसाब हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा पास उतना ताकत नहीं है। लेकिन 500 का ताकत है ना, हम लोग इसको बैंक बना दिए, 500 रुपया नहीं बनाए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हमको वचन को ध्यान देना है कि नहीं देना है? ध्यान देना है ना, ध्यान देना। वचन सुनने का समय में ध्यान से सुनना है। वो व्यक्ति सही बोल रहा है कि गलत बोलना है, पकड़ना है। प्रेज़ लॉर्ड। जो पकड़ेगा वो आप उसका जीवन बदलेगा, जो नहीं पकड़ेगा, जो बोले थे हाँ हाँ, लोग ताली मारेंगे तो ताली मारेगा, हाँ लोग हाथ उठाएंगे तो हाथ उठाएंगे, लोग हाँ बोले तो हाँ बोलेंगे, तो कुछ बदलने वाला नहीं। झूठ को पकड़ो और सच को पकड़ो, सच का साथ चलो। सचमुच में वो व्यक्ति जो खड़ा होके, सचमुच में व्यक्ति खड़ा होकर यहाँ पे जो प्रचार कर रहा है, जो बाइबल में सच में लिखा हुआ है कि नहीं है, सच में उसका बात सही है कि नहीं है, हमारा अंदर में कुछ घुस रहा है, नहीं घुस रहा है, हमको घुसना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। हम छोटा बच्चा नहीं, अभी पास्टर क्या बोलता है, ऐसा बच्चा वाला नहीं, हम बड़ा वाला बच्चा। हमको भाषा मालूम नहीं तो क्या है, तो एक्शन में तो पता चलता है ना, चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो चलिए हम जो पिछले वाला वचन को हम फिर से निकलेंगे ना, पिछले वाला जो पढ़े थे इसको वाला निकलेंगे। जब तक हम यहाँ से नहीं निकलेंगे तब तक उसी में चलेंगे, महीना लगने दो, 1 साल भी लगने दो। फिर से मेरे एक बार आप लोग को रिमाइंडर जैसा कर लेता हूँ, चलती सभा में प्लीज़ मैं आप लोग को अनुरोध करता हूँ, आप लोग का बहुत रेस्पेक्ट का साथ, सम्मान का साथ बोलता हूँ, कोई भी उठ के बाहर में नहीं जाएंगे। अगर आपको से नहीं जा रहा है तो आप जा सकते हैं, तो आपका प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी लोगों का गलतफहमी हो जाती है, जो लोग तकलीफ में रहते हैं लेकिन उसके बारे में हम ज़्यादा खराब सोचते हैं। जिसको भी याद है निकला है पिछले हफ्ता का वचन। याद है किसको? हाँ, 2 का 9। पहले कोरिन्थियों उसका 2 का 9, दूसरा नहीं, पहले ना।
चलिए सब लोग निकलिए। जैसा लिखा है, जो बातें आंखें ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी। रुकिए भैया, सब लोग निकलने दो, मैं भी अभी तक निकला हूँ ना। सब लोग निकलिए। पहले कोरिन्थिया, सब लोग निकल लिए। पहले कोरिन्थिया 2 अध्याय। कोई नहीं निकला है तो पास में कोई बैठा है तो उसको हेल्प करे। ठीक है, अभी ध्यान दें, हम सब भाषा में पढ़ेंगे। पिछले हफ्ते भी पढ़े थे, फिर भी हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारा जो माइंड है ना बहुत कमजोर है, बार बार हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है। एक छोटा बच्चा को बार बार समझा दिया जाता है ना, दुकान में जाएगा अच्छा से रोड पार होने का, फिर उधर जाए अच्छा से पार होने का, फिर देखते गाड़ी आता है, फिर बोलते हैं कि नहीं बोलते। इस प्रकार वचन भी हम लोग अभी भी वचन के लिए हम लोग बच्चा जैसा, इसलिए हमको बार बार याद करना है। कोई भी गुस्सा नहीं होने का, कोई भी उसको बुरा नहीं मानना है। तो वचन है ना 10 बार 1000 बार हम बोलेंगे, फिर भी हमें उसको अंदर ग्रहण करेंगे। जब तक वो मतलब ए जब तक नहीं सीखेगा तब तक वो मतलब जो क्या है कि बी में नहीं जाएगा। ए को अच्छा से सीखना पड़ेगा, ए बोलने के लिए तब सीखेगा, तब जाके बी में जाएगा, तब जाके सी में, तब जाके डी में, तब ऐसे बढ़ते हैं। इसे भी वचन भी हम ऐसे ही सीखेंगे आज तक। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हाँ चलिए, कोई पढ़े अभी उड़िया में पढ़े, उसके बाद में बंगाली पढ़े, उसके बाद में और कौन सा भाषा है, तमिल भी है, तमिल भी पढ़े, उसके बाद में ये किंतु जेपरी लेखा होची चक्षु जा देखे नहीं, कर्ण जा शुणे नहीं, मनीष हृदय रे जहा जात होई नहीं, से सबु विषय ईश्वर आपना प्रेमिकाई लोकमानंक निमंते प्रस्तुत करियछंती। प्रेज लॉर्ड। कुछ लोग समझे, कुछ लोग नहीं समझे, बंगाली में पढ़े। हाँ 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 हाँ। प्रेज लॉर्ड। वो और दूसरा प्रकार, कुछ लोगों को थोड़ा सा समझ में आया। अभी तीसरा पढ़ेंगे, तमिल में पढ़ो। हाँ प्रेज लॉर्ड। तमिल में यार बहुत अच्छा लिखा है, जो मनुष्य का हृदय में छुआ भी नहीं है, मालूम है। हिंदी लिखा है ना, तमिल में क्या लिखा है, मनुष्य का जो आदमी का जो हृदय में कभी छुआ तक नहीं, टच तक नहीं किया है, वो चीज़ परमेश्वर देगा बोल के क्या बोल रहा है, वादा किया है। प्रेज लॉर्ड। ऐसा क्या चीज़ है, तो अभी हिंदी में पढ़िए। परंतु जैसा लिखा है, अच्छा से ध्यान दे भैया, अच्छा से ध्यान दे, कोई भी विरक्त ना है। हमारा जीवन को वचन बदल सकता है, तो हमें अच्छा से ध्यान देना है। बस मैं 4 बजते मैं पूरा कर दूंगा, आधा भी रुक दूंगा, क्योंकि यही वचन और अगला सबको चलाना है। चलो। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखें ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और कान ने भी नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, और जो बात तो मनुष्य का चित्त में भी नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। वही है जो परमेश्वर ने अपना प्रेम रखने वालों के लिए क्या क्या है, क्या क्या है। अच्छा, एक सवाल है, ऐसा क्या चीज़ है आँख कभी तक नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा है ना। ऐसा क्या चीज़ है परमेश्वर हमें देगा कि हमारा जो हृदय में भी नहीं छुआ है, हमारा कभी हम मुंह में भी नहीं बनाए। परमेश्वर हम क्या चीज़ देने वाला है। हमको तो क्या चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, बैंक चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, ये सब चीज़ तो हम देखते हैं, है ना। हमें ऐसा क्या चीज़ चाहिए जो परमेश्वर देने के लिए चाहता है, अपना प्रेम करने वाला के लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें वो चीज़ देखना है कि नहीं देखना है, देखना है ना। जो परमेश्वर जहाँ पे लेके जो भी करता है तो भला करता है कि नहीं। परमेश्वर का बुद्धि और हमारा बुद्धि जमीन और आसमान का अंतर जितना है उतना है। वो जो भी करता है भला करता है कि नहीं करता है, कितना लोग विश्वास करते हैं। प्रेज लॉर्ड। वो परमेश्वर इतना अच्छा कर सकता है, तो वो जो हमारे लिए जो योजना किया है, प्लान को किया है, तो अच्छा ही क्या होगा। देखो, उसका बुद्धि से सूर्य निर्माण किया है ना। सूर्य कभी बूढ़ा होता है। कितने लोग बोला जी मेरा सूर्य आज बूढ़ा हो गया तो मुझे थोड़ा धूप कम लग रहा है बोल के। दिन का 12 से 1 बजे तक जाके धूप में खड़ा होकर देखो, तो चेक करो,
तो नहीं, मैं पैदा हो गया आज 20 साल हो गया, लेकिन जब उम्र 5 साल था तो धूप में था, तो मुझे बहुत सारा धूप लग रहा था, बहुत ज़ोर से आ रहा था। फिर अभी मुझे 20 साल हो गया, 15 साल का बाद थोड़ा सूरज का भी थोड़ा रोशनी कम हो गया, क्योंकि वो थोड़ा बूढ़ा हो गया, उसका उम्र थोड़ा ज़्यादा हो गया। कोई ऐसा बोल सकते हैं? तो मनुष्य क्या होता है, बढ़ता है, जो जब उम्र कम हो जाता है तो उसका ताकत कम जाता है, लेकिन जो परमेश्वर जो चीज़ बनाता है ना, उसका ताकत कभी भी नहीं खत्म होता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी लोग हम बोल सकते हैं कि बारिश कम गिर रहा है, पहले ज़्यादा गिर रहा था, अभी नहीं गिर रहा है बोल के। परमेश्वर जो बनाया है ना, अच्छा के लिए बनाया। अगर बारिश नहीं बनाता तो नहीं खाते हम लोग, खत्म। समुद्र नहीं बनाता तो हम खत्म हो जाते। हवा नहीं बनाता तो हम अंदर निश्वास कहाँ से आता, निश्वास नहीं आता, हम लोग मर जाते, है ना। परमेश्वर जो कुछ भी बनाता है तो उत्तम के लिए बनाता है, अच्छा के लिए बनाता है। अपना बाप जैसा अपना बेटा को अच्छा के लिए बनाता है, इस प्रकार परमेश्वर ने अच्छा के लिए बनाता है। इसीलिए हमको क्या करना है, और किसको दिखाएगा बोल के वादा किया है? जितना भी लोग बैठे हैं तब सबको, जितने लोग कलीसिया में आने वाला है उतना लोगों को, जितना लोग भी बाइबल उठा के प्रचार कर रहे हैं उतना लोगों को, जितना लोग भी गीतों गा रहे हैं उतना लोगों को, कितने लोगों को? जो परमेश्वर को प्रेम रखते हैं। प्रेज लॉर्ड, पास वाला बोलिए, जो परमेश्वर को प्रेम रखते हैं उसके लिए। सुना ही नहीं दिया, आपसे जोर से बोलो, पर जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं इसीलिए, सब लोग बोलो हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए, है ना। परमेश्वर कुछ हमें नहीं मांगता है, सोना दो, चांदी दो, पैसा दो, सब कुछ दो, तुम दिन भर मेहनत करो, उसका बाद में तुम थोड़ा सा खाना के लिए रखो, सब दे दो। ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता है। और हमको जो प्रेम करते हैं वो लोग कैसे करते हैं? जो संसार का बात बोल रहा, बताओ। हमको जो प्रेम करते हैं ना, जो हम आपस में जो प्रेम करते हैं, तू बात नहीं किया तो मैं क्यों बात करूँगा, तू नहीं दिया तो मैं क्या दूंगा। तो उनको लगता है हमारा आवश्यकता सब जितना भी थोड़ा सा रख के उसके बाद में जितना भी दो, फिर वो लोग हमें प्रेम करेंगे, है ना। देते रहो देते रहो देते रहो और लेते रहेंगे, फिर प्रेम करेंगे। मेरा बेटा अच्छा है, मेरा भाई अच्छा है, मेरा पति अच्छा है, मेरा पत्नी अच्छा है, बस देते रहो। जब देने के लिए कम कर दोगे तो, है ना। परमेश्वर ऐसा चाहता है क्या? नहीं चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है? सिर्फ उसका साथ बना रहो, उसको प्रेम करते रहो, उसका के हुई बातों को सुनते रहो। प्रेज लॉर्ड। थोड़ा सा एक टॉपिक हम आएंगे, जो प्रेम हम करते हैं कि नहीं करते हैं, जो योना में जाएंगे, नया नियम, योना जोनो जॉन 14 देखो खुलो, योना 14 जल्दी से। मिल गया? योना 14 का कोई पढ़े 23वां। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, हाँ, तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। चलिए सब लोग इधर ध्यान दें, फिर से एक बार वचन पढ़े, सबका मन भटक गया। अरे आप फिर से एक बार वही वचन को पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया। अच्छा से ध्यान दे, यीशु ने किसको उत्तर दिया? उसको उत्तर दिया, मतलब यहाँ पे जितना लोग सबको उत्तर दिया, समझ लो। मुझे उत्तर दिया, मैं उसको जाके पूछा। हमारा सवाल ऐसा होता है ना, अभी बोला जो उसका प्रेम रखने वाला की देते हैं, तो प्रेम हम कैसा करेंगे? हमको एक सवाल आया होगा, कितने लोग को मन में सवाल आया? हाथ मत उठाओ, अपने आप से पूछो, मुझे सवाल आया कैसा मैं यीशु को प्रेम करूँगा? पता नहीं, क्योंकि उसको मैं कभी देखा नहीं ना। पास्टर ने पूछा यीशु कभी देखा है? नहीं देखा है। तो मैं जब पास में बैठने वाला को नहीं प्रेम कर पाता हूँ, फिर मैं उसको तो कभी देखा नहीं है, उसको मैं कैसा प्रेम कर पाऊँगा? तो चर्च में क्यों आता है? मैं तो कुछ पाने के लिए आता हूँ, तो उसको क्यों मानता है? वो तो लोग भी मानते हैं, मेरा पापा भी माना था, मेरा दादाजी जो माना था, मेरा भाई भी, मेरा बहन भी मानती है, इसलिए मैं भी मानता हूँ। तो चर्च क्यों जाता है? क्योंकि उसका क्या, मैं उसका परंपरा है, उसको तो मैं निभाना पड़ेगा ना, इसलिए चर्च में आता हूँ।
और क्या क्या करता है, वही क्रिसमस बनाता हूँ, ये करता हूँ, से करता हूँ। लेकिन यीशु का प्रेम करने क्या है, मुझे तो मालूम नहीं कैसा प्रेम करना है। मुझे तो मालूम है कि वो मुझे प्रेम करता है, तुम तो उल्टा बता रहे हो उसको प्रेम करो बोल के। प्रेज लॉर्ड। तो पढ़ो, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। वो मेरे क्या मानेगा? प्रेज लॉर्ड। बताओ, जो पास वाला को बैठो बोलो, अगर कोई मुझे प्रेम करेगा, क्या बोला, कौन बोला है? यीशु बोला है, यदि अगर कोई मुझे प्रेम करेगा तो मेरे वचन को क्या करेगा? मानेगा। पास वाला जो आपका पास में जो बैठा है ना, उसको बोलो कि, उसको हाथ पकड़ के बोलो कि अगर आप यीशु को प्रेम करते हो, पास वाला को बोलो, बोलो अगर आप यीशु को प्रेम करते हो तो उसी का वचन को मानोगे। उसमें से हो जाता है कि अगर उसका वचन को हम नहीं मानते हैं ना तो उसको प्रेम नहीं करते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसका ठीक नीचे लिखा हुआ है 14, जो कितना हम पढ़े, 23 पढ़े था ना, तो 24 पढ़े तो जो मुझसे प्रेम नहीं रखता। सुनो, दोनों लोगों को मैं मिलाता हूँ, दोनों लोग हैं ना हम लोग, कोई प्रेम करने वाला भी है और कोई प्रेम नहीं करने वाला भी है ना। प्रेम करने वाला भी है, नहीं प्रेम करने वाला भी है ना। तो दोनों लोग के लिए 24 तरफ ये पढ़िए भैया। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। वो मेरे वचन क्या करता है? नहीं मानता। नहीं मानता। तो हम लोग, सवाल हम लोग के, मेरे लिए भी, सबके लिए भी, हमारा अपने आप को हम सवाल करें, मैं प्रेम करने वाला कि ना करने वाला, मैं उसका वचन को मानने वाला कि ना मानने वाला। उसमें दोनों प्रकार लिखा गया है ना। जो मुझे प्रेम नहीं करता वो मेरे वचन को नहीं मानता, और जो मुझे प्रेम करता मेरा वचन को मानता है। सिंपल है ना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हमें किसका जैसा होना चाहिए? जो प्रेम करके वचन को मानने वाला होना चाहिए, ना प्रेम ना करके उसका वचन को अनसुन करने वाला होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हम परमेश्वर का संतान है ना, परमेश्वर हमें प्रेम करता है ना। कितने लोग विश्वास, प्रभु हमें प्रेम करता है? सबको विश्वास है। प्रेज लॉर्ड। तो वो हमको प्रेम करता है, हम भी उसे प्रेम करना चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो प्रेम करने वाला के लिए हमें क्या करना है? जो प्रेम करते हैं तो उसका बातों को हम अच्छा लगेगा। जिसको हम प्रेम करते हैं ना, उसका उठना बैठना, उसका बातचीत करना हमें बहुत अच्छा लगता है ना। उसका सारे स्वभाव हमें अच्छा लगता है। और जिसको हम पसंद नहीं करते हैं ना, तो उसका मुंह से जो निकलना हुआ वाला शब्द भी हमें अच्छा नहीं लगता है। और जितना भी अच्छा बात करे तो हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जिसको हम तुच्छ जानते हैं, जिसको हम जो घृणा करते हैं, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, उसका चलती चाली भी हमको पसंद नहीं लाता है। उसका चेहरा भी हमें कुछ भी पसंद नहीं आता है। सचमुच में कुछ पसंद नहीं आता है। पति पत्नी के घर में देखो, जिसका पति पत्नी जमता नहीं है ना, इतना अच्छा भी टेस्ट बनाया होगा ना, तो उनका घर में झगड़ा चलता है। नमक ज़्यादा हो गया, नमक कम हो गया, फिर इतना मिर्ची डाल दिया, ये सब कुछ चीज़ चलता है। क्योंकि उसका पत्नी से वो क्या नहीं करता, प्रेम नहीं करता, इसलिए उसका साथ लड़ता है। जो प्रेम करने वाला पति कैसा होता है मालूम है ना? अगर नमक भूल भी गया ना, फिर भी खा लेता है। प्रेज़ लॉर्ड। नमक डालने के लिए भूल भी गया ना, फिर भी पति खा लेता है। फिर अपना दिन समझ लेता है कि कल तो नमक डालने के लिए भूल गई थी, मालूम है। फिर बाद में उसका पत्नी जाके खाती है, ये नमक कम है फिर भी खा लिया, जानवर है क्या रे? जानवर नहीं है, तू उसे प्रेम करता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। फिर खा करती है, उसका बाद में उसका पत्नी समझ जाती है तो उसका पति उसको कितना प्रेम करता है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हम लोग में से होगा, हमारा पत्नी अगर बिना नमक डाल के अगर हमें खाना देगी, हम लोग परेशान होकर अंदर में थका हुआ, तो चलते चलते पैदल में, बास में, भीड़ में आके अगर जो खाना खा के बैठे तो सब्जी में नमक नहीं डाला है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बता? अपना पत्नी को नाला देंगे, वही सब्जी से ऊपर में क्या करेंगे? डाल देंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि अगर सचमुच में आप प्रेम करोगे ना मेरे प्रियो, मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, आप कुछ ऐसा नहीं करोगे, कुछ भी ऐसा नहीं करोगे, उसका हर काम आपको अच्छा लगेगा। मेरे भाई लोग, आप लोग भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ,
जो शुरू शुरू में जिसको आप प्रेम करते हो तो उसका हर बात हर शब्द आपको अच्छा लगता है। जब शादी करके लेके आते हो घर में 2 साल 3 साल 5 साल के बाद क्यों वो चीज़ आपको खराब हो जाती है? क्यों? क्योंकि वो प्रेम नहीं है मेरे प्रिय, इसको प्रेम नहीं कहा जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम उसका बातों को क्या करना है? लिखना है। जो पत्नी भी, जो पति बोल के जाता है कि ये काम करना वो काम करना, ठीक है बोलते हैं, फिर वो आता है तो फिर काम करने के लिए शुरू करते हैं, फिर चला जाता है तो अपना काम में लगा के वो बैठ जाते हैं। क्योंकि उसका बातों को हमें करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसको हमको प्रेम ही नहीं है। तो उसका साथ में क्यों रह रहा है? जाऊंगी कहाँ? शादी तो कर लिया ना, घर वाला देख के दे दिया ना, अच्छा है बोल के। मुझे क्या मालूम था कि ये शराबी है बोल के, मुझे क्या मालूम था कि ये जो झगड़ा करने वाला है बोल के, मुझे क्या मालूम कि इतना गुस्सा करने वाला है बोल के। मैं तो जब देखी थी तो अच्छा था, इसलिए उसके साथ शादी कर ली। तो शादी तो कर लिया ना, तो घर में तो रहना पड़ेगा ना। इसलिए हम पति पत्नी आपस में एडजस्टमेंट होकर जीते हैं। एडजस्टमेंट, सुबह होने से अलग, रात का समय में एडजस्टमेंट। घर का अंदर में भी हमारा बातों का कोई प्रेम नहीं है, मालूम है? क्योंकि हम प्रेम ही नहीं करते। इस प्रकार यीशु का बातों को भी, हम वचन को भी हमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमें चंगाई चाहिए, इसलिए हम चर्च में आते हैं। यीशु को हम एक बाबा बना दिए, बाबा, मालूम है? जो फूक मंत्र छड़ करे तो सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक करे तो अच्छा है, नहीं तो यीशु भी मुर्दा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक नियम बनना मत बनाओ, यीशु को प्रेम करने के लिए शुरू करो। अगर आपका जीवन बदलना है, आपको जो आंखों ने नहीं देखे, कानों ने नहीं सुने, अपना जो हृदय में भी जो मन में भी जो क्या नहीं हुआ, कल्पना नहीं हुआ, वो चीज़ को अगर आपको जाना है तो आपको यीशु से प्रेम रखना पड़ेगा। समय बहुत निकट है, वो चीज़ है, क्या चीज़ है? वो स्वर्ग है। बहन ने बोली है स्वर्ग बोल के, और बहन के लिए जोर से सब लोग ताली मारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो चीज़ क्या है मालूम है? स्वर्ग है। स्वर्ग को हम कब आंख में नहीं देखें, कानों में सुनते हैं, इसे क्या क्या सुनते हैं पता नहीं है, लेकिन हम अपना हृदय में भी जितने हुआ है पता नहीं कैसा होगा बोल के। जो पिक्चर में दिखाता है, जिसका मन में जो इच्छा होता है, इस चीज प्रकार पिक्चर में दिखाते हैं, क्या भैया? लेकिन हम लोग ने कभी किसी ने भी ऐसे ही इतना मोहल होगा, इतना सोना होगा, इतना चांदी होगा, इतना कुछ होगा, इतना नहीं देखें। खुदा ने वहाँ लेके जाने के लिए वादा किया है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसको हम प्रेम करने पड़ेगा। अच्छा, ऐसा कोई दुल्हन है जो दुल्हन, क्या पति को क्या बोलते हैं? दूल्हा। ऐसा कोई दूल्हा है जो एक दुल्हन को शादी करेगी कि वो उसका जो पत्नी उसको प्रेम ना करे? पहले से जानने से कोई शादी करेगा ऐसा? एक साथ में रहने के लिए वो मानेगा? तो यीशु ने हमें क्यों मानेगा हम अगर उसको प्रेम नहीं करेंगे? तो आज भी हमारे जो स्वार्थी में हम जी रहे हैं, हमारे जो फायदे के लिए हम जी रहे हैं, तो परमेश्वर को मालूम है अगर वहाँ पे भी जाएंगे तो अपना स्वार्थी के लिए भी हम लड़ेंगे, लोगों के साथ लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, स्वर्ग में लेके जाकर पछताएगा। एक बार मैं बोला है, मनुष्य को बना के मैंने पछताया। उत्पत्ति में पढ़ के देखिए, आदि पुस्तक में उत्पत्ति में पढ़ के देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को, आपको और मुझे बना के पछताया है। हम बोलते हैं ना 1000 रुपया दे के फिर मांगते थक जाके, मैं जो वीडियो देख में 1000 रुपया दिया 3 साल पहले, फिर अभी तक मुझे नहीं दे रहा है, मैं पछता रहा हूँ। ऐसे ही परमेश्वर हमें क्या क्या करे मालूम है? पछता रहे। मनुष्य बना के मैंने उसको अच्छा समझ के दिया, मेरा फ्रेंडशिप अच्छा होगा बोल के, मेरा कोई मदद करेगा बोल के, लेकिन मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, मेरे साथ बात नहीं करता है। मैं घर में जाता हूँ तो घर में ताला मार के किधर में भाग जाता है। पछताते ही नहीं, पछताते ठीक नहीं? परमेश्वर भी हमें बना के पछताया, फिर पछताया, फिर भी हमें चांस दिया, मौका दिया। आज मौका है मेरे प्रियो, आज हम ये मौका को नहीं खोना है, हमें उसको प्रेम करना है। प्रेम उसका साथ में हमें जोड़ा होना है। प्रेम करना क्या है? बहुत सारा लाइन है, उसको हम कैसे प्रेम कर सकते हैं। तो आज हमें समझ में आ गया, तो हम यीशु से प्रेम करते हैं कि नहीं कर पाते हैं। हम एक हफ्ता भर हम सोचेंगे तो यीशु को हम सचमुच में हम प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, यीशु का आगे हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हर कामों में आप याद करिए, हर जगह में हो सकता है तो रोज़ आप
बाइबल एक वचन पढ़ के वो चीज़ में चाल पाते हो कि नहीं चल पाते हो? अगर चाल पाते हो तो यीशु से आपको थोड़ा बहुत प्रेम है। अगर नहीं चल पाते हो तो आप यीशु से कोई संबंध नहीं है। सुबह में पढ़ के जाते हो, किसको धोखा मार दो, है ना, किसको धोखा मार दो, फिर उधर में जाके दो बोंडा खाते हो, एक चाय पीते हो, फिर 10 रुपया दे के आते हो। और एक बोंडा का 5 रुपया कौन देगा? 2 बोंडा खाते हो, एक 5 कितना हो गया? 5 रुपया से 15 रुपया होना चाहिए ना। आपको 15 रुपया देना चाहिए, लेकिन आप कितना दिए? 10 रुपया दिए। लेकिन सुबह में वचन पढ़ के गए, किसको धोखा देना गलत है ना। तो ये वचन मानना है, मानने तो नहीं है ना। तो आप क्या करोगे? वो अगर भूल भी गया ना, वो व्यक्ति अगर 10 रुपया बोल के एक बोंडा भूल भी गया ना, फिर आप जाके 5 रुपया उसको दे के आना चाहिए। ये ही यीशु का वचन मानना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हमें यीशु से प्रेम करना है ना, हमें यीशु के साथ रहना है ना, यीशु के साथ जाना है कि नहीं जाना है? यीशु के साथ हमें रहना है ना। हमें चंगाई चाहिए, हमें आशीष चाहिए, हम अच्छा होकर जीना है ना। तो यीशु का बिना कोई नहीं है, तो हमें उसको प्रेम करना पड़ेगा मेरे प्रिय। वो तो हमें प्रेम करता है, लेकिन हम भी उसे प्रेम, वो चाहता है कि मुझे भी वो प्रेम करे, है ना। वो मुझे भी वो लोग क्या करें? प्रेम करें। इसलिए हमें यीशु को प्रेम करना चाहिए। हम यीशु का प्रेम को हम तुच्छ में उड़ाना नहीं देना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसका मजबूरी का फ़ायदा हमें नहीं उठाना चाहिए। उसका खून को हम मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। उसका क्रॉस को हम मजाक में उड़ाना नहीं चाहिए। जब आप बदलाव होता है तो वो बदलाव होता है। जब बाइबल उठाने वाला व्यक्ति जब बाइबल संडे का दिन में आकर बाइबल पकड़ के यहाँ पे खड़ा होकर प्रचार करते हैं, फिर जब मंडे का दिन में जाकर शराब का दुकान में जाकर शराब पीते हैं, तो नाम किसका बदलाव हो रहा है? आपका बदलाव नहीं हो रहा, उसी का बदलाव हो रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब बेटा बदलाव होता है ना, रास्ता में लड़की को छेड़ता है, किसकी एक्सीडेंट करता है, शराब के पीटता है, उसका बेटा को ज़्यादा नहीं बदला, उसका बाप का नाम होता है। कौन है? उसका बाप है। कैसा बाप है रे? उसको अभी शिक्षा नहीं दिया। तो इस उम्र में लड़की को छेड़ता है, इस उम्र में शराब पी कर घूमता है, इस उम्र में जो ऐसा गलत काम करता है, किसका नाम पहले आता है? जो हमारा नाम से पहले बाप का नाम क्यों लिखा गया है? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से प्रेम रखना सीखना है मेरे प्रिय। परमेश्वर से प्रेम रखने का है। हम परमेश्वर से प्रेम हम रखेंगे तो हम उसका वचन को हम डेली मनन करेंगे, डेली करेंगे। हमारा शरीर को कितना लोग प्रेम करते हैं? बताओ, अपना शरीर को कितना लोग प्रेम करते हैं? अपने शरीर को प्रेम नहीं करने वाला कोई है? कोई भी नहीं है। सब हम प्रेम करते हैं। थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो हम उसको बहुत जतन करते हैं। थोड़ा सा भी क्या बोलता है, उसको पिंपल आ जाता है ना, उसको हम बहुत सारा सोच के देख के क्या क्या चीज़ ला के लगाते हैं। थोड़ा सा काला पड़ जाता है तो पता नहीं हम क्या क्या बनाते हैं। हमारे मुंडी में जो क्या होता है, सफ़ेद हो जाता है ना, बाल पाकता है ना, हम पता नहीं कलर करते हैं, क्योंकि हम इसको प्रेम करते हैं, है ना। ऐसे छोड़ देते क्या? अरे इसमें चोट लगा है ना, जाने दो यार, मेरे पास तो कितना है, 5 2 इंग्लिश, एक इंग्लिश जाने से भी कोई दिक्कत नहीं, बोलते हैं क्या? प्रेम करते हैं ना। हमारा शरीर कमजोर हो जाए बोल के हमको अच्छा भी नहीं लगता है, टायर्ड भी लगता है। हम कहीं थक के आके हम बहुत नींद आता है, सोने की इच्छा करता है, हम खाने के लिए इच्छा भी नहीं करता है। लेकिन हमको क्या होता है, सुबह में मुझे ताकत नहीं मिलेगा, है ना। ध्यान से दो, सुबह में मुझे ताकत नहीं मिलेगा, मैं थोड़ा कुछ ना कुछ थोड़ा सा खाऊंगा, उसके बाद में सुबह में मुझे ताकत मिलेगा। हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं मेरे प्रियो? जितना भी थकान होने से बिना खा के सोते हैं आप लोग? अगर शराब पी के आएंगे तो सो जाएंगे, मुझे मालूम है ना। शराब पी के नशा में आएंगे तो सो जाएंगे, लेकिन बिना नशा में आने वाला व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं सोएगा, वो थोड़ा बहुत खा के सोएगा। इस प्रकार जितना भी थकान होने से भी परमेश्वर को आप अगर ढूंढने के लिए शुरू करोगे, परमेश्वर का वचन को अगर पढ़ोगे, तो परमेश्वर से आपको प्रेम हो जाएगा। रोज एक आदमी से बात करो, आपको प्रेम हो जाएगा। अगर बात ना करोगे तो प्रेम नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप कौन है, मैं कौन हूँ पता नहीं, लेकिन आपका साथ अगर मैं रोज बात करूंगा ना, आपका मेरा एक संबंध हो जाएगा, आपका साथ में रिलेशनशिप हो जाऊंगा। मालूम है, जो व्यक्ति रोज बात करता है उसके साथ प्रेम होता है, जो रोज नहीं बात करता है ना, प्रेम नहीं होता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हम सभी लोग प्रेम करने के लिए चाहते हैं ना, यीशु को चाहते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इस रोज क्या करेंगे, बात करेंगे। जितना भी थकान से, ऐसा कोई ये नहीं, रूल्स नहीं बनाना कि मुझे घुटना में आके ही प्रार्थना करना है, मुझे 5 मिनट आँख बंद करके उसका बाद में ताली मारना है, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड, उसका बाद में प्रभु सुनने का नहीं है। निरंतर प्रार्थना करो। कौन बोला है? पौलुस बोला है निरंतर।
बास में भी चलो प्रार्थना करो, खाना खाने का समय भी प्रार्थना करो, कुछ भी करो प्रार्थना करो, फिर उसका नाम में याद करना ही प्रार्थना है, उसको याद करना ही प्रार्थना है ना। 2 मिनट बैठ के आप यीशु का सामने बाँच सकते हैं। आप शाम का टाइम में जाके किसका पास क्या किया, किसका पैसा बाकी है, क्या बाकी है, सब ये सब करते हो ना। इस प्रकार वचन को भी याद करने का प्रार्थना करना है ना। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे करेंगे हम लोग, करेंगे तो यीशु से हम प्रेम हो जाएगा। ऐसा बात करेंगे ना, यीशु से हम क्या होगा, प्रेम हो जाएगा। जब हम यीशु के साथ हमारा प्रेम हो जाएगा था, उसका साथ हम शादी कर लेंगे, एक साथ में रुक लेंगे। मालूम लिखा हुआ है ना, हम उसका क्या है, दुल्हन है, और हमारा क्या है, दूल्हा है। वो हमें आने लेने के लिए आ रहा है। उसके पहले से वो क्या कर रहा है, अभी फ़ोन में बात करने के लिए शुरू कर रहा है ना। जैसा लड़का लड़की जैसा फ़ोन में बात करते उसका अपना मन को जान लेते हैं ना, तो उसका साथ जी पाएंगे, नहीं जब जी पाएंगे। अभी फ़ोन का दुनिया है। इस प्रकार अभी भी परमेश्वर हमारा साथ डेली फ़ोन में बात करता है। हमें तो बोलता है, लेकिन उसका बात को हम सुनते नहीं, उसका कामों को हम सुनते नहीं है। फिर जो पहले सुबह में अगर 8 बजे को फ़ोन करके, अरे अभी तक चाय क्यों नहीं पिया, अभी तक क्यों नहीं आना, बोल के अगर आप जो शादी होने वाला लड़की को अगर लड़का बोलेगा तो अरे मुझे बहुत टायर्ड लगता है, तो मैं सो रही हूँ, मुझे जब इच्छा होगा तो तब जाकर उठ के मैं चाय पी लूँगी, ना लूँगी, खा लूँगी बोलेगा, तो वो लड़का शादी करेगा, कभी करेगा नहीं ना। इस प्रकार यीशु भी नहीं करेगा। इस प्रकार इसीलिए हमें क्या है ना, ताकतना। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए आपको और मुझे हमारा मजबूरी के लिए, काम करने के लिए बाहर में आए हैं, रुक रहे हैं। हमारा कोई अपना भाषा बोलने वाला नहीं है, कोई हमारा जान पहचान नहीं है, कोई हमारा कलीसिया नहीं है। फिर परमेश्वर ने देखा कि नहीं, ये लोग मजबूर, ये लोगों को तो मुझे बचाना है। इस प्रकार से आपको आपका आसपास में कोई एक कलीसिया दिया है, उसमें जाओ, आप सुधरो और उसमें से ध्यान करोगे। जो चीज़ आप भूल गए, वो चीज़ को याद करवा देने के लिए कोई आपको लीडर को रखा है, कोई आपको पास्टर को रखा है, कोई आपको शासन करने वाला को रखें। आपको मन का अंदर में डर लगे कि मैं अगर दुकान के सामने में अगर मैं इधर सरवना पेटी जगह में जाकर सिगरेट पीते रहो, तो कोई अगर मेरा चर्च वाला अगर कोई इधर में आएगा तो देखेगा तो मुझे गलत सोचेगा, बोल के आप डरो, बोल के आपका साथ में एक संगति रखा गया है। याद रखना है, आपका साथ में एक परिवार है, आपका माँ, आपका बाप, आपका भाई, आपका बहन और आपका बीवी, जैसा आपका परिवार है, इस प्रकार एक कलीसिया भी एक परिवार है। आपको दारू पीने का आदत है तो आप सबके सामने लाकर पी सकते हो। सिगरेट पीने का आदत है, सबके सामने जाकर सिगरेट पी सकते हो, नहीं पी सकते हो। माँ बाप का सामने में हम लोग सिगरेट पीते हैं, गलत बात करते हैं, नहीं करते। इस प्रकार से इसीलिए आपको गांव में तो मेरा परिवार है, मुझे तो देखते नहीं है, मैं कुछ भी करूँगा बोल के मन में अगर ख्याल आएगा तो आप लोग को देख के मैं क्या करूँगा, मन का अंदर में क्या होगा, डर आएगा, मुझे लोग गलत सोचेंगे बोल के। इसीलिए कलीसिया रखा गया है। इसीलिए परमेश्वर को प्रेम करने के लिए कहीं से भी वो रास्ता निकल लेता है, कहीं से भी उसका सुसमाचार सुनाने के लिए कहीं से कहीं रास्ता निकल, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। हम सिर्फ क्या किसको देखते हैं, लोगों को देखते हैं। ये क्या बात करेगा, ये क्या सिखाएगा, ये क्या सिखाएगा, इसको क्या मालूम है। अरे बड़ा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, वो स्वर्ग से आया थोड़ी है कि नहीं। तो हमें परमेश्वर से सिर्फ प्रेम करना है। और जो व्यक्ति सामने वाला जो बोल रहा है, अगर हम हो सके तो उसका ठीक बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उसको पकड़ना है। फिर उसका बातों को हम ठट्टा में नहीं उड़ाना है ना। ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो तुम क्या ठीक क्या है उसको बताओ ना, सिखाओ ना, बटन लिख के भेजो ना, मैसेज करो ना, इस चीज़ के लिए ऐसा 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 मुझे परमेश्वर ने मुझे क्या किया, परमेश्वर ने मुझे ये चीज़ के लिए, इसको समझने के लिए बोला, ये सही है कि गलत है। मैं हो सकता हूं तो मैं प्रचार करने के लिए चाहता हूं, मैं कुछ वचनों को बांटने के लिए चाहता हूं, मैसेज करो, आपको चांस दिया जाएगा। आप आपका भाई बहनों का साथ में खड़ा होकर बात कर सकते, आप समझा सकते हैं। ये चीज़ परमेश्वर का आशीष है। अगर आपको ठट्टा में उड़ाना है, उसको प्रचार करने के लिए नहीं आता, उसको गाली देने के लिए, उसको गाना गाने के लिए नहीं आता, उसको नाचने के लिए नहीं आता, उसको गाड़ी चलाने के लिए नहीं आता, उसको खाना बनाने के लिए आता है, आप लोगों का साथ चर्चा करके, चुप्ती करके, निंदा करके आपको मिलेगा क्या, है ना। उसको मेजरमेंट मालूम नहीं, इसलिए उसका जो थोड़ा गड़बड़ हो जाए खाना बनाने के लिए, एक बार जाके मेजरमेंट करके दिखाओ ना, तो अच्छा बनाएगी कि नहीं बनाएगी। अगर तब भी नहीं हो रहा है तो उसका अलग बात है, तो सीखा तो भी नहीं है, फिर जाके चर्चा करते हो तो कैसा होगा। परमेश्वर का प्रेम करने वाला ऐसा नहीं होता है, परमेश्वर का जन ऐसा नहीं होता है, परमेश्वर का जन एक अलग जैसा प्राप्त होता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो चलिए परमेश्वर से आज से हम क्या करेंगे, रोज बात करेंगे ना।
रोज़ बात करेंगे तो परमेश्वर के साथ हम ऑटोमेटिकली प्रेम हो जाएगा। उसका बाद में और कुछ लोगों है तो उसका लोगों का बाद में मिलाऊंगा, फिर आज समय नहीं है, फिर अगला हफ्ता को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। चलिए, जितने लोग परमेश्वर को प्रेम करने के लिए चाहते हैं वो सभी लोग अपने स्थान में खड़ा होंगे। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वो लोगों को मदद करेगा, सहायता करेगा आगे बढ़ने के लिए। परमेश्वर ने आशीष देगा। हालेलुया, धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ खुदा आज का समझने के लिए। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, तूने जो वचन को दिया है